तो चलिए आज बात करते हैं अ गिल्डेड गेम की। एक ऐसी कहानी जो हमें ले जाती है फाइनेंस की उस दुनिया में जहां महत्वाकांक्षा और नैतिकता के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है और जहां ये एक बहुत ही खतरनाक खेल बन सकता है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत दमदार लाइन से होती है। एक आदमी को तो तोड़ा तो जा सकता है, पर उसे हराया नहीं जा सकता। ये लाइन हमारे हीरो गहान को एक तोहफे के तौर पर मिलती है और यही उसकी पूरी कहानी का सार बन जाती है। उसके गिरने की और फिर से उठ खड़े होने की कहानी। तो मिलिए गहान से, एक बेहद होशियार टॉप का स्टूडेंट। उसे लगता था कि भाई अगर आप में काबिलियत है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, और उसने फाइनेंस की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया था। पर असल दुनिया तो खैर उम्मीदों पर कहाँ चलती है। यहाँ उसकी डिग्रियों की कोई खास कीमत नहीं थी। आलम यह था कि पीएचडी वाले भी नौकरी के लिए धक्के खा रहे थे, और उसे पहली बड़ी नौकरी मिली भी तो काबिलियत से नहीं बल्कि एक ऐसे कनेक्शन से जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता था। अब ब्लूस्टोन बैंक में गहा की एंट्री तो हो जाती है, पर शुरुआत वैसी नहीं होती जैसी उसने सोची थी। उसका मेंटोर जोंग, जो अपने पक्के उसूलों के लिए जाना जाता था, उसे अनुभवहीन मानकर पहले दिन रिजेक्ट कर देता है। लेकिन गहान हार नहीं मानता। अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से वो धीरे धीरे जंग का दिल, या कहूं तो भरोसा, जीत ही लेता है। और यहीं से वो फाइनेंस की दुनिया के असली सबक सीखना शुरू करता है, वो भी जंग के नजरिए से। जंग के उसूल बहुत पक्के थे। उनका काम करने का तरीका ही अलग था। जैसे कि एक हेलीकॉप्टर कंपनी की डील में उन्होंने सिर्फ कागज देखने से मना कर दिया। उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो हर एक पुर्जे को अपनी आंखों से देखेंगे, और जब उन्हें घटिया क्वालिटी के पार्ट्स मिले तो उन्होंने कंपनी की वैल्यू सीधी आधी कर दी। उनके लिए ईमानदारी किसी भी डील से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो जंग से ये सब सीखने के बाद गहान को मिलता है उसका पहला सोलो प्रोजेक्ट, और यहीं से कहानी एक बहुत ही, कह सकते हैं, बुरा मोड़ लेती है। एक सीईओ उसे इतनी बुरी तरह जलील करती है कि उसे कुत्ते का खाना तक खाने पर मजबूर कर देती है, और फिर डील भी कैंसिल कर देती है। इस घटना ने गहान को अंदर तक तोड़ दिया। अब इस अपमान के बाद गहान पूरी तरह टूट चुका था और उसकी महत्वाकांक्षा पर गहरी चोट लगी थी। और बस इसी मौके का फायदा उठाने के लिए एक शातिर एग्जीक्यूटिव ली पहले से ही तैयार बैठी थी। ली उसके सामने एक ऐसा ऑफर रखती है जिसे कोई भी शायद मना नहीं कर पाएगा। एक पक्की सीनियर पोस्ट और इतना पैसा कि वो आराम से अपना घर खरीद सकें। और बदले में उसे करना क्या था? बस एक छोटा सा धोखा, अपने ही मेंटोर जंग से एक फर्जी कागज पर साइन करवाना। तो अब गहान के सामने एक सवाल खड़ा था। एक तरफ एक शानदार सुरक्षित भविष्य था, और दूसरी तरफ वो वफादारी और ईमानदारी के सबक जो उसने जंग से सीखे थे। वो किसे चुनेगा? और आखिरकार गहान का लालच उसकी वफादारी पर भारी पड़ जाता है। वो जंग के ही सिखाए तरीकों का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करता है। पहले तो वो एक बिल्कुल सही और ईमानदार रिपोर्ट बनाता है जिससे जंग का भरोसा बना रहे। फिर उसी रिपोर्ट के नीचे वो धोखे वाली फाइल छिपा देता है। जंग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और साइन कर देते हैं, और इसी के साथ गहान अपने गुरु का भरोसा हमेशा के लिए तोड़ देता है। और गहान के उस एक धोखे का नतीजा बहुत ही भयानक निकलता है। जंग को जैसे ही पता चलता है वो इस्तीफा दे देता है, और गहान वो खुद को ली की बनाई इस भ्रष्टाचार की दुनिया में और भी गहरे धस्तावा पाता है। देखिए, ली का प्लान कितना शातिर था। वो गहान का इस्तेमाल उसी के दोस्त के पिता की कंपनी जियांग एनर्जी को बर्बाद करने के लिए करती है। पहले ब्लूस्टोन कंपनी में हिस्सेदारी खरीदता है, उनका भरोसा जीतता है, और फिर पीठ पीछे उनकी सारी सप्लाई और जानकारी उनके दुश्मन को दे देता है। नतीजा, कंपनी रातों रात बर्बाद हो जाती है। इस पूरी साजिश की कीमत एक इंसान की जान से चुकानी पड़ती है। कंपनी के बर्बाद होने का सदमा गहान के दोस्त के पिता बर्दाश्त नहीं कर पाते और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। और इसी पल गहान को एहसास होता है कि वो अनजाने में ही सही, पर इस पूरी तबाही का एक बड़ा कारण बन चुका है। जब गहान गुस्से में ली से बात करने जाता है तो ली उसे कोई दिलासा नहीं देती, बल्कि वो तो उसे सच्चाई का आईना दिखा देती है। वो साफ साफ कहती है, तुम कोई मासूम नहीं हो, तुमने ये रास्ता खुद चुना था, उसी दिन जब तुमने एक नौकरी के लिए अपने टीचर को धोखा दिया था। अब गहान के अंदर पछतावे की आग जल रही थी, और वो फैसला करता है कि अब वो सब कुछ ठीक करके रहेगा। वो अपने पुराने मेंटोर जंग को ढूंढ निकालता है, जो अब कहीं गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे, ताकि वो मिलकर ली से बदला ले सकें। और फिर
गहान और जंग मिलकर एक ऐसा पलटवार करते हैं जिसकी ली ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो बाजार को मैनिपुलेट करके ली को उसी के खेल में फंसाते हैं। वो चुपचाप शेयर खरीदते हैं, दाम आसमान पर पहुंचाते हैं और फिर एक ही झटके में सारे शेयर बेचकर मार्केट क्रैश कर देते हैं। ब्लूस्टोन बैंक दिवालिया होने के कगार पर आ जाता है। तो आखिर में होता क्या है? इंसाफ तो होता है, पर इसकी कीमत हर किसी को चुकानी पड़ती है। ली को धोखाधड़ी के लिए 7 साल की जेल होती है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने की वजह से गहान, जंग और उसके दोस्त चेंग को भी जेल जाना पड़ता है, क्योंकि प्रायश्चित की भी अपनी एक कीमत होती है। जेल की सजा काटने के बाद कहानी एक नए मोड़ पर खत्म होती है। गाहान को अपनी गलती सुधारने का एक दूसरा मौका मिलता है। वो अपने गुरु जंग के साथ उनकी नई कंसल्टिंग फर्म में काम करना शुरू करता है, जो अब पूरी तरह से ईमानदारी के उसूलों पर चलती है। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सफलता पाने की इस दौड़ में महत्वाकांक्षा और भ्रष्टाचार के बीच वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ? और अगर कोई एक बार उसे पार कर जाए तो क्या वहां से वापसी का कोई रास्ता है?